विधानसभा चुनाव की तारीख बदल गई। अब 13 की बजाय 20 नवंबर को वोटिंग होगी। नतीजे 23 नवंबर को ही आएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान की वजह से तारीख में बदलाव कर यह फैसला किया। यूपी में फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा, खैर, मीरापुर, सीसमाऊ, कटेहरी और कुंदरकी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसी पर अब कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने बयान देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। क्यों, कारण क्या है? बताया जा रहा है कि कार्तिक पूर्णिमा की वजह से, क्योंकि अवकाश। तो क्या जब पहले डेट डिसाइड कर रहे थे तब अवकाश का पता नहीं था? त्योहार तो पहले से डिसाइड रहते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में बुरी तरह से हारने जा रही है, इसलिए परेशान है। और चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहा है। उनके मनचाहे हिसाब से चुनाव तय कर रहा है, उनके मनचाहे हिसाब से डेट दे रहा है, उनके मनचाहे हिसाब से अधिकारी सुनिश्चित कर रहा है। ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप ऐसे कैसे, बिल्कुल चुनाव जब नजदीक आ जाए तो आप डेट आगे बढ़ा सकते हैं। पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार इस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन कराएगी। आप बाई इलेक्शन साथ में नहीं करा पा रहे हैं दो राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ, और आप बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। जनता ये झूठा जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है उसको समझने की जरूरत है देश की जनता को, कि ये चंद सीटों के बाई इलेक्शन साथ नहीं करवा पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि कितनी भी डेट आगे बढ़वा लें, जनता जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इन उपचुनाव में कुछ नहीं बचा है। सर, आप महाराष्ट्र ना हो जैसे कांग्रेस को हरियाणा में। नहीं, ये हर दल करता है, भाजपा नहीं करती क्या ये काम? हर लोकतांत्रिक प्रणाली में हर दल यही काम करता है कि उसके अगर नाराज उम्मीदवार हैं, कोई उन्होंने बगावत करके पर्चा भर दिया है, तो उन्हें मनाने की कोशिश की जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है। आपको वो याद नहीं है क्या, हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने खुद एक कैंडिडेट को फोन किया था जो भाजपा का बागी था, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी। बाद में उसने प्रधानमंत्री जी की भी बात नहीं मानी थी। तो ये काम तो प्रधानमंत्री रहते हुए वो करते हैं, बाकी क्षेत्रीय दल जो है उनको तो करना ही चाहिए। जो भी हमसे नाराज लोग हों या जिन्होंने पर्चा भर दिया हो, इंडिपेंडेंट हो, हमारी विचारधारा जिनसे सहमत मिलती जुलती होगी, हम उनसे बात करेंगे। और बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने नामांकन वापस लिया है। अभी मैं आपके सामने बैठा हूं तो एक प्रत्याशी का नामांकन वापस करा के ही बैठा हूं। जो ट्रांसफर हुआ है तो उस पर आपकी क्या? बहुत देर से हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? बहुप्रतीक्षित डिमांड थी। झारखंड में डिमांड की जाती है तो आप 1 मिनट की देरी नहीं लगाते, ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में इतने दिन से क्यों नहीं किया चुनाव आयोग ने, और अब क्यों किया? सर, क्या कांग्रेस, आरजेडी और जीएमएम जो घुसपैठिए हैं झारखंड में, उनको सेटल करने की कोशिश करी? क्योंकि गृह मंत्रालय का बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि कोई घुसपैठिए नहीं है। ये सिर्फ चुनावी शिगुफा है अमित शाह जी का, भारतीय जनता पार्टी का। भाजपा के पास चुनाव लड़ने के लिए झारखंड में कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। या तो गृह मंत्रालय का सरकारी जो ऑफिशियल बयान है वो झूठा है, या फिर गृह मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, शुद्ध रूप से झूठ बोल रहे हैं। कौन घुसपैठिया है? और अगर कोई घुसपैठिया है तो आपका गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? एजेंसियां क्या कर रही हैं? कैसे किसी ने घुसपैठ कर ली? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज क्या कर रही हैं? ये झूठ बोलना बंद करिए गृह मंत्री जी। आपका गृह मंत्रालय बाकायदा कह चुका है कि कोई एक घुसपैठिया नहीं है। झारखंड में तो गृह मंत्री ने यूसीसी को लेकर भी कह दिया कि ट्राइबल्स को हम शामिल नहीं करेंगे। वो तो जहां जाते हैं उसी के मन मुताबिक, जहां जो उनके चुनावी फायदे का होगा उसके हिसाब से बयान देते हैं। उनका हर बयान, उसके बयान की मियाद जो है वो चुनाव की तिथि संपन्न